श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल धर्म भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की शुभकामनाएं। दोस्तों, 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन माह भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जब देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब 4 माह के लिए इस ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव जी ही करते हैं। इसीलिए सावन माह में भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर में भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितने केवल सावन मास में पूजा करने से हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार अन्य मास की तुलना में सावन मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह माह भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में थोड़े से प्रयास से ही, थोड़े से पूजन से, एक लौटा सच्चे मन से जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी परेशानियों को मिनटों में दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग जतन करते हैं। कुछ भक्त कांवड़ लाते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो कुछ भक्त सावन में सोमवार का प्रदोष का और शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जिससे भोलेनाथ की उन्हें कृपा प्राप्त हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ भोले भंडारी है। वह अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर भोलेनाथ के पूजन में कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो भोलेनाथ उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, भोलेनाथ के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भोलेनाथ की पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भोलेनाथ को भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। व्रत और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र तो भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर प्रकार के बेलपत्र भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। अगर आप गलत या फिर गलत तरीके से बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न होने के बजाय आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए बेलपत्र को भोलेनाथ को चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जो सबसे पहली बात तो यह है कि बेलपत्र के पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर बेलपत्र का पत्ता कटा फटा है या बेलपत्र पीले रंग का हो गया है तो आप ऐसे बेलपत्र को भूलकर भी भोलेनाथ को अर्पित ना करें। और दूसरी बात, बेलपत्र हमेशा भोलेनाथ को वहीं अर्पित किया जाता है जो एक डंठल में 3 पत्ते लगे हुए होते। कई बार देखा जाता है कि बेलपत्र 3 जुड़े हुए ना मिले तो लोग एक बेलपत्र का पत्ता ही भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एक बेलपत्र का पत्ता आप भोलेनाथ को भूलकर भी अर्पित ना करें, क्योंकि वह पूर्ण होता है। और अगर पूजन में आप अपूर्ण चीज भोलेनाथ को चलाएंगे तो आपके पूजन का फल भय वो पूर्व रहेगा। याद रखिए, आपका पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा और आपको पूजन का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सदैव एक डंठल में जो 3 बेलपत्र जुड़े हुए हो, वही बेलपत्र आप भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्री चढ़ाते समय आप उसकी उचित दिशा का ध्यान रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की चिकनी सतह को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। डंठल की स्थिति ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे जल से शुद्ध कर लें, उसके बाद ही भोलेनाथ को अर्पित करें। अधिकतर सावन के सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के सोमवार और किसी भी सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए पूजा से एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता, इसलिए आप उसे धोकर भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा अनामिका उंगली अंगूठा और मध्यमा उंगली की मदद से ही आप बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही आप जल की धारा जरूर चढ़ाएं, यानी कि पहले शिवजी का जलाभिषेक करने के पश्चात जब आप बेलपत्री चढ़ाते हैं, तब आप थोड़ा सा जल बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं। और दूसरी चीज है दूध। भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन दूध चढ़ाते समय कभी भी हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बजाय क्रोधित कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और अधिकतर हम सभी के घरों में दूध आते ही उबाल दिया जाता है और वही उपलब्ध भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। ऐसी गलती कभी ना करें। भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध अर्पित करें और हो सके तो गाय का दूध ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि गाय के दूध को ही अमृत माना जाता है। दूध चढ़ाते समय एक और गलती जो हम सभी करते हैं वह है दूध को तांबे के पात्र में रखकर चढ़ाना। अधिकतर हम सभी पूजन के दौरान तांबे के पात्र का प्रयोग करना सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, तांबे के पात्र में कभी भी दूध लेकर नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तांबे के पात्र में दूध जहर हो जाता है और तांबे के पात्र से चढ़ाया हुआ दूध या भोलेनाथ को प्रसन्न करने के वजह नाराज कर देता है। इसलिए जब भी आप भोलेनाथ पर दूध चढ़ाएं तो आप तेल या पीतल या फिर चांदी के पात्र का इस्तेमाल करें। अगर दूध पूरा ना चढ़ा सके तो आप जल में इतना दूध मिलाएं कि जल सफेद रंग का हो जाए, लेकिन ध्यान रखें दूध कच्चा ही होना चाहिए। तीसरा बात, हमारे यहाँ सभी पूजन में हल्दी, कुमकुम और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा का जो बॉक्स या टोकरी होती है उसमें चावल, कुमकुम और हल्दी अवश्य ही रखी होती है, लेकिन यह आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी चावल, कुमकुम या फिर हल्दी न चढ़ाएं। भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है वह भोलेनाथ का बैरागी रूप है और हल्दी, कुमकुम सौभाग्य की प्रतीक होते हैं। इसलिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम नहीं चढ़ाने चाहिए। और चावल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल के हमेशा साबुत दाने हो, जिसे अक्षत कहा जाता है, उसी को पवित्र माना जाता है। ऐसे चावल आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं कि अगर आप भोलेनाथ की प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, तस्वीर है, मूर्ति है, भगवान शिव जी का परिवार है, तो आप भगवान को हल्दी, कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। हल्दी, कुमकुम शिवलिंग पर चढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि वह भोलेनाथ का बैरागी रूप है। तस्वीर और प्रतिमा पर आप हल्दी, कुमकुम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का शिवलिंग बैरागी रूप है। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के पुष्प वगैरह भी नहीं चढ़ाने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो सौभाग्य का प्रतीक होती है वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित न करें। भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है और एकादशी के दिन खास तौर पर शंख से भगवान विष्णु जी का अभिषेक किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी भोलेनाथ के पूजन में शंख का इस्तेमाल ना करें। शंख से कभी भी भोलेनाथ को जल अर्पित न करें। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ के पूजन में शंख वर्जित होता है। इसके साथ ही भोलेनाथ को कभी भी नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, सूखा नारियल या फिर हरा नारियल आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी कभी भी भोलेनाथ के शिवलिंग पर ना चढ़ाए। शंख की तरह तुलसी भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी का पूजन करते समय आप भूलकर भी तुलसी का पत्ता ना रखें।
भगवान शिव जी को कभी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ का पूजन करते समय कभी भी तुलसी का पत्ता ना रखें। अगर आप भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु को भी भोग लगा रहे हैं तो दोनों को अलग अलग पात्र में भोग रखकर आप भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी का जो पात्र है उसमें आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, लेकिन जो शिव जी का पात्र है उसमें आप तुलसी का पत्ता भूलकर भी ना रखें, वरना शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, अगली चीज है केतकी का पुष्प। भोलेनाथ के पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया है और कहा है कि जो कोई भी मुझे केतकी का पुष्प अर्पित करेगा, मैं उसके पूजन को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए सदैव ध्यान रखें कि भोलेनाथ के पूजन में केतकी के पुष्प का इस्तेमाल कभी ना करें। जी हाँ, इसके साथ ही कन्याएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोलेनाथ के शिवलिंग को स्पर्श ना करें। आप भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा को स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग को स्पर्श ना करें, क्योंकि वह भोलेनाथ का बैरागी रूप है। और जो कन्या भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श करती है, मां पार्वती उनसे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें और भोलेनाथ की पूजा में गलती भूलकर भी ना करें, जिससे भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम है जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में सुहागिन महिलाओं को किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए तथा जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं या जो सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं, उनको भी मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए तथा किसी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं सावन में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, कई महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि मैं मासिक धर्म के दौरान शिव मंदिर में जा सकती हूं या नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही ही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ही इसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान सुहागिन महिलाएं बाल को धो सकती हैं या नहीं धो सकती। बहुत सारी महिलाओं के यही क्वेश्चन रहते हैं कि हम मासिक धर्म के दौरान बाल को धो सकती हैं कि नहीं धो सकती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके पीरियड्स 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धो लेने चाहिए, यानी मासिक धर्म खत्म होने के अगले दिन ही बाल धोना सही होता है। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बाल धोती हैं तो ऐसा करना गलत माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और माता पार्वतीवती का नाम लिखना ना भूले तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करना चाहिए, जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें, इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है इस सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार शिव जी को जल अर्पित करती हैं,
सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत बाल धोकर व्रत रखते हैं तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करे या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले। इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस सावन के महीने के पहले ही सोमवार या फिर किसी भी अंतिम सोमवार से ही आप इन्हें व्रत का पारण लें और व्रत करने का सौभाग्य लें तो निश्चित तौर से आपके इस जीवन के अंदर सुख आने लगता है और आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी 16 सोमवार का व्रत इसीलिए रखती हैं ताकि उनको एक योग्य और गुणी व्यक्ति उनके जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो सुहागिन महिलाओं को भी, कुंवारी लड़कियों को भी आपको यह व्रत व 16 सोमवार से करना चाहिए, जो कि सावन की शुरुआत से ही करना चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आपको जीवन के अंदर मौका देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु विशेष सावन के महीने के अंदर जरूर पहननी चाहिए। और साथ साथ सुहागिन महिलाओं से निवेदन है, आज की फैशन के द्वार के अंदर कोई महिलाएं मांग धारण नहीं करती हैं। अपने आप को इस सावन के 16 सोमवार के दिनों में मांग जरूर भरनी चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती है, एकादशी का व्रत रखेंगी, सावन के महीने के अंदर पड़ने वा उनसे निवेदन है कि पूरी तरह से सुहागिन वस्तुओं का धारण करके उसके बाद आप व्रत करेंगे तो मंगला गौरी कि आपके जीवन भोलेनाथ तथा माता पार्वती कृपा देखने को मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका कार्य बन जाएगा। वह सुहागिन महिलाओं को इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और सुहागिन महिलाओं से यह निवेदन और है कि इस सावन के महीने के अंदर अपने से बड़ों या अपने छोटे चाहे कोई भी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर सावन के महीने के दौरान आप किसी का भी अपमान करते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी खुशियां देखने को नहीं मिलती हैं। सावन के महीने में आप अपने पति का सम्मान करें और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अगर इन चीजों का ध्यान रखें, सावन का व्रत रखेंगी तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों खुशियां देखने को मिलेगी और उसे कभी भी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं किसी और नए उपाय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।